हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने आपके लिए तैयार किया है क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें ये आपका प्रोज पार्ट से लिया गया है क्लास 10th का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें मैंने आपके लिए 7-8 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से यदि कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो आप एक ही आंसर का यूज करेंगे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और इससे डिटेल से रिलेटेड यदि कोई और भी क्वेश्चंस आपका आता है तो आप उसी आंसर का यूज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज नेल्सन मंडेला? What ideal does he set out for the future of South Africa? Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela कौन थे? What ideal does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से सिद्धांत निर्दिष्ट किए या निश्चित किए? नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से सिद्धांत निर्दिष्ट किए? क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। ये कथन कहा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्रता की या स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। ये उनके द्वारा कहा गया है कि मैं स्वतंत्रता की भूख या स्वतंत्र होने के लिए भूख लेकर उत्पन्न नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था। व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंगर फॉर इट? इसके लिए अर्थात स्वतंत्रता के लिए मंडेला के मन में भूख कब आरंभ हुई? क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ? हाउ कुड ए मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका? विच टू ऑब्लिगेशंस, कौन से दो कर्तव्य, कौन से दो कर्तव्य अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन से दो कर्तव्य डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में रखता है? यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कौन से दो कर्तव्य रखता है? हाउ कुड ए मैन नॉट फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति इन कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर 4, what were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? What were the difficulties faced, किन परेशानियों का सामना किया गया? Why नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा किन परेशानियों का सामना किया गया? इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या करने में, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी परेशानियों का सामना किया गया, या नेल्सन मंडेला ने कौन सी परेशानियों का सामना किया? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स? कैन दे बी रिपेयर्ड? व्हाट, क्या, डज मंडेला थिंक, मंडेला सोचते हैं, अबाउट द पैट्रियट्स, देशभक्तों के बारे में, जो देशभक्त थे जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके बारे में मंडेला क्या सोचते हैं? कैन दे बी रिपेयर्ड, क्या उन्हें यह चुकाया जा सकता है? यानी कि जो भी उन्होंने अपने देश के लिए किया, क्या उनके उस किए हुए को उनके प्रति चुकाया जा सकता है, जो उनका ऋण है? क्वेश्चन नंबर 6, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो, नायक थे, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम मूवमेंट, उस स्वतंत्रता गतिविधि, यानी कि जो गतिविधि चल रही थी, जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसके नेल्सन मंडेला नायक कहे गए हैं। कमेंट, इसकी विवेचना कीजिए।
नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्फ ऑफ? व्हाई, क्यों डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इस प्रकार के बहुत अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन को अटेंड किया, यानी कि उस उद्घाटन को इतनी अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड क्यों किया? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, यह किस प्रकार की विजय को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये किस प्रकार की विजय थी, तो किस प्रकार की विजय थी, ये कैसी विजय थी, वो किस प्रकार की विजय को प्रदर्शित करती है, वो विजय किस चीज को दर्शाती है, व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनमें से यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आप उसी आंसर का यूज करेंगे जो मैं आपको लिखाने वाला हूं। तो ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी नोटबुक पर इन्हें राइट कर लीजिए। और अब चलते हैं हम आंसर की ओर। और अब चलते हैं आंसर की ओर, देखते हैं मीनिंग, देखते हैं इसका। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक यानी कि काली चमड़ी वाले लोग, वहां पर जो थे यानी कि 2 कैटेगरीज के लोग थे, एक गोरे थे और एक काले। तो ये जो ब्लैक कहा गया है, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए कहा गया है। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ए लार्ज नंबर इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन because it was a victory for peace, justice and human dignity. A large number, बहुत अधिक संख्या में, इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड किया द इनॉग्रेशन, इस उद्घाटन को, समारोह को, बिकॉज क्योंकि इट वाज विक्ट्री, यह एक विजय थी, फॉर पीस, शांति के लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय प्रतिष्ठा के लिए। दिस डे मंडेला प्लीज्ड टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। दिस डे, इस दिन मंडेला ने प्लेस्ड, शपथ ग्रहण की, टू लिबरेट, निकालने के लिए, बाहर लाने के लिए, ऑल पीपल, सभी लोगों को, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, सभी प्रकार के भेदभावों से। इस दिन मंडेला ने सभी लोगों को सभी प्रकार के भेदभावों से निकालने के लिए प्रतिज्ञा ली। यानी कि वहां पर जो काले लोग थे और गोरे लोग थे, तो जो काले लोग थे उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी प्रकार से उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उनके साथ जो अन्याय होता था उनसे निकालने के लिए नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किनके अनुसार? नेल्सन मंडेला के अनुसार, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति हैज रखता है, टू ऑब्लिगेशंस, 2 कर्तव्य इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में 2 कर्तव्य रखता है, 1 टू हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति, एंड सेकंड, और दूसरा, टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। बट ही कुड नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका,
बट किंतु ही कुड नॉट फुलफिल, ही वह कुड नॉट फुलफिल पूरा नहीं कर सकता था। वह कौन? कोई भी व्यक्ति। मान लीजिए ही के स्थान पर हम वन का यूज कर लेते हैं कि कोई भी कुड नॉट फुलफिल पूरा नहीं कर सकता था दीज ऑब्लिगेशंस इन कर्तव्यों को इन ए कंट्री एक देश में लाइक साउथ अफ्रीका जैसे, किंतु साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में कोई भी इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता था। बिकॉज क्योंकि देयर वहां पर ए ब्लैक मैन कोई भी काला व्यक्ति, ये जो यहाँ पर वन लिखा हुआ है कि कोई भी नहीं कर सकता था, वो किसके लिए बताया गया? उस व्यक्ति के लिए जो काले व्यक्ति होते थे। बिकॉज क्योंकि देयर वहां पर ए ब्लैक मैन एक काला व्यक्ति हु ट्राइड टू लिव, हु जो ट्राइड कोशिश करता था, प्रयत्न करता था, टू लिव जीवन जीने की, एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानव के तरीके से, यानी कि जो मानव स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है या जिस तरीके से जीवन जीने का प्रयत्न करता था, कोशिश करता था, वाज पनिश्ड तो उसे सजा दी जाती थी, एंड इसोलेटेड और उसे जाति से वर्ग से अलग कर दिया जाता था, समूह से निकाल दिया जाता था। नेल्सन मंडेला वाज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला वाज नॉट बोर्न पैदा नहीं हुए थे विद ए हंगर एक भूख के साथ, टू बी फ्री स्वतंत्रता की। नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, यानी कि उनके अंदर स्वतंत्रता की भूख जन्म से नहीं थी। What when he saw, what किंतु when जब he saw उन्होंने देखा, किंतु जब उन्होंने देखा that कि his pupil उसके लोग were not free स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं है तो मैं करते यहाँ पर तो लगा तो he began to hunger for their freedom, तो उनके हृदय में उनकी स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूख उत्पन्न हुई, जब भूख पैदा होने लगी। एंड ही वॉज कॉल्ड द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड और ही वॉज कॉल्ड वह कहे गए द हीरो नायक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के और वे साउथ अफ्रीका के नायक कहे गए। ही वॉज पनिश्ड उन्हें सजा दी गई, इसोलेटेड उन्हें जाति से निकाल दिया गया, यानी कि उनका बहिष्कृत किया गया, एंड पुट इनटू जेल फॉर 27 ईयर्स और 27 वर्षों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। एट लास्ट अंत में साउथ अफ्रीका गोट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीड ऑन मई 10, 1994। एट लास्ट अंत में साउथ अफ्रीका ने गोट फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त की फ्रॉम द रूल शासन से ऑफ अपार्थीड किए, यानी कि अपार्थीड क्या है? ये अपार्थीड उस एक सिस्टम का नाम रखा हुआ है जिसके द्वारा काले व्यक्तियों और गोरे व्यक्तियों के बीच भेद उत्पन्न होता था, जो सिस्टम का नाम है। ऑन मई 10, 1994 अंत में साउथ अफ्रीका ने 10 मई 1994 को अपार्थीड के नियम से स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी कि जो अपार्थीड के रूल थे उनसे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी साउथ अफ्रीका ने। ही थिंक्स, ही यानी कि नेल्सन मंडेला थिंक्स, नेल्सन मंडेला सोचते हैं दैट की द फ्रीडम हैज कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ पैट्रियट्स। वह सोचते हैं दैट की द फ्रीडम स्वतंत्रता हैज कम मिली है, आई है ओनली केवल ड्यू टू द ग्रेट सैक्रिफाइसेस महान बलिदानों से, बलिदानों के द्वारा, महान बलिदानों के कारण और पैट्रियट्स देशभक्तों के। वह सोचते हैं कि स्वतंत्रता देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण ही मिली है,
एंड दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड, और उन्हें यह पुनः नहीं दी जा सकती, यानी कि जितना उन्होंने हमारे देश के लिए किया है उतना उन्हें वापस नहीं चुकाया जा सकता है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं या और भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी लॉन्ग आंसर का यूज करेंगे। थैंक्स।